नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट, भारत का लाइट टैंक जो जोरावर है उसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया गया है। इसे लेकर दुनिया भर की मीडिया में खबरें छपी है कि भारत ने आखिरकार अपना लाइट टैंक का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। इस टैंक को DRDO LNT के साथ मिलकर तैयार करा है और खास बात यह है इस टैंक की कि इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है ताकि इसकी बेहतर मैन्युअलिटी हो सके। 25 टन का ये जोरावर टैंक है। इसमें 105 mm की बंदूक लगाई गई है जो कि काफ़ी दमदार है, यानी कि दुश्मनों के लक्ष्य को भेदने के लिए ये जबरदस्त बंदूक है। इसके अलावा इस टैंक में फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रन का पैसियो लगा है जो कि इस टैंक के क्रू मेंबर की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है। और इस टैंक की दोस्तों काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि जोरावर लाइट टैंक 20 डिग्री के ढलान पर आसानी से चढ़ सकता है और 30 डिग्री से ज़्यादा की ढलान को संभालने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और वाकई में मैं कहूँगा कि DRDO और LNT ने एक बढ़िया काम किया है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि इसकी जो मेन गन है वो L7 है, जबकि इसकी जो मेन गन है वो है जॉन कॉरिकल की हाई प्रेशर ऑटो फिटिज राइफल्ड 105 mm की गन। और जो इसकी खास विशेषताएं, जैसे कि सबसे पहली बात वही आ जाती है, 105 mm की राइफल्ड गन है। इसके अलावा मजल रेफरेंस सिस्टम इसमें दिया गया है और इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इसमें दिखाई दे रहा है। लेजर वार्निंग रिसीवर इसमें है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ क्रोजन रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। यानी कि अपने आप में ये जो टैंक है वो एक ऐसा टैंक है जो कि चाइना को जबरदस्त तरीके से जवाब दे सकता है। इस टैंक में 2 ATGM है। इसका एक मॉडुलर आर्मर ब्लॉक है और एडिशनल कैमरे इसमें लगाए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि हमने लाइट टैंक को एक्शन में देखा और ये वाकई में हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है और मुझे काफ़ी खुशी है कि इस तरीके की चीज़ LNT के साथ मिलकर हमने तैयार की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5 साल की अवधि में हमने इस लाइट टैंक को डिज़ाइन किया है और ये प्रोटोटाइप तैयार किया है। पहला प्रोटोटाइप अगले 6 महीनों में डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजरेगा, फिर हम इसके यूज़र ट्रायल्स करेंगे, यानी कि सभी परीक्षण 2027 तक पूरे हो पाएंगे। और जोरावर टैंक को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। और यह ऑब्वियस सी बात है, चाइना के लिए एक बड़ी टेंशन होगी। और आप देखना एक आध दिन में चाइना के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस टैंक की कमियों को लेकर ये खबरें सामने लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आखिरकार भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि उसको एक बड़ा जवाब देने की तैयारी हो गई है। यानी लाइट टैंक चाइना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है भारत का। ये टैंक अपने हल्के वजन के साथ एम्फीबियस क्षमताओं के साथ लैस है और ये भारी भरकम T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में आसानी से क्रॉस रिवर और जो वाटर बॉडी से उन्हें पार कर सकता है। ऐसे में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे कि हमारे DRDO और LNT ने मिलकर तैयार किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। CRPF के सैनिकों को अब MKU लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया लेटेस्ट स्वदेशी ACH बैलिस्टिक हेलमेट मिला है और इसमें वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस को लगाया जा सकता है, जैसे कि नाइट विजन और अन्य एसेसरीज को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब वेल्डिंग एलिमेंट और फास्टनर्स की खरीद कर रहा है अपने स्क्रैम जेट इंजन के लिए, जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के लॉन्ग रेंज ड्यूरेशन के टेस्ट के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय अब पूरी तरीके से तैयार है 2000 यूनिटों का ऑर्डर देने के लिए, जो कि 155 mm के टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशंस होंगे, यानी कि TGM की। और आगे लॉन्ग टर्म की योजना को देखते हुए भारत करीबन 33,372 राउंड्स को खरीदेगा। इसके लिए बाकायदा भारत की जो 5 घरेलू कंपनियां हैं वो अपने इन TGM के प्रोटोटाइप का डेमोन्स्ट्रेशन करेगी। और इन 5 कंपनियों में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, अडानी डिफेंस सिस्टम, भारत फोर्स लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। आपको मैं बता दूं कि इन TGMs को अगर हम घरेलू स्तर पर बनाते हैं तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 80 लाख के आसपास आएगी, जो कि 50% कम है इम्पोर्टेड TGM से। और TGM में दोस्तों कुछ खास विशेषताएं होंगी, जैसे कि इसका बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इसमें क्षमता होगी। इसके अलावा सीक्रेट टेक्नोलॉजी होगी जो कि इन म्यूनिशंस को लॉक ऑन टारगेट की क्षमता प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब भविष्य की योजना को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने वाला है। दोस्तों, HAL का मानना है कि वो अब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म को फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस करेगा और अगर उन्हें आर्म फोर्सेस की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो वो ज़रूर इस पर काम करेगा। दरअसल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सबक लेते हुए HAL का मानना है कि वो अब बढ़ती हुई जो डिमांड्स आ रही हैं UAV को इंटीग्रेट करने को लेकर, उन्हें अब इन अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करेगा, जिसमें कि इस हेलीकॉप्टर में कई सारी खासियतें होंगी, यानी कि इनकी एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन होगी। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगा जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हांस यानी कि बढ़ाएगा भी। इसके अलावा इन लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स में 3rd जनरेशन एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के अलावा HAL अब उन भारतीय कंपनियों से बात कर रहा है जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ताकि इस
लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में लॉइटिंग म्यूनिशंस को लगाया जा सके। यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में न केवल लॉइटिंग म्यूनिशंस होंगे बल्कि इसमें आर्म ड्रोन्स भी होंगे और एग्जिस्टिंग वेपनरी इसकी ऑलरेडी होगी ही। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि एएमसी को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब एक इनोवेटिव कूलिंग सॉल्यूशंस पर काम कर रही है एएमसी फाइटर जेट के लिए, जिसमें कि इंजन बे और नोजल के लिए एक्टिव कूलिंग होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एएमसी फाइटर जेट की स्टील क्षमताओं को मेंटेन करने के लिए। आपको बता दें कि जो पारंपरिक इंजन बे वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं स्कूप टू ड्रॉ और कूलिंग एयर के लिए, लेकिन ये जो कूलिंग स्कूप्स होते हैं वो अनवांटेड रडार सिग्नेचर्स को क्रिएट करते हैं, जिससे कि स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ के साथ समझौता करना पड़ता है। और इसके लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है, जिसमें कि वो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेटर का इस्तेमाल करेगी इंजन बे वेंटिलेशन के लिए, जिसमें कि इजेक्टर नोजल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से इसका रडार सिग्नेचर तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स में भी सुधार होगा। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के डर की वजह से लगातार अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने का काम कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की नेवी ने सतह से हवा में मार करने वाली FN-6 मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान की नेवी की जमीनी वायु रक्षा प्रणाली ने लाइव हथियार फायरिंग अभ्यास किया, जिसमें कि इसने कई लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने अपना कॉलर चढ़ाते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौसेना अब किसी भी दुश्मन के आक्रमण का पूरी तरीके से जवाब दे सकती है। FN-6 की अगर बात की जाए तो ये एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये अपनी एक्यूरेसी के लिए भी जानी जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है और चाइना ने इसे तैयार किया है, और चाइना के द्वारा जो तैयार की गई मिसाइल है वो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। FN-6 मिसाइल कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर है, अधिकतम ऊंचाई 3.8 किलोमीटर, और FN-6 को डिजिटल इंफ्रारेड सीकर से इंटीग्रेट किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि भारत में अब जल्द ही स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन के परीक्षण होने वाले हैं और भारतीय सेना करीबन 530 यूनिटों को खरीदने का विचार भी कर रही है। मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में भी बताया था, और इतनी संख्या में खरीदने का मतलब है करीबन 10 बटालियनों को स्ट्राइकर से लैस किया जाएगा। हालांकि इस सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सेना चुनौतीपूर्ण भारतीय इलाके में इसका प्रदर्शन करेगी, और जब प्रदर्शन होगा उसके बाद ही इसे फाइनलाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने इसे खरीदने का विचार किया तो हमने इसे खरीद लिया, लेकिन इसको पहले अपने आप को साबित करना होगा, खास करके ऊंच ऊंचाई वाले और रेगिस्तानी इलाके में। आपको बता दूं कि भारतीय सेना बड़ा स्ट्राइकर चाहती है, जिसमें कम से कम शक्तिशाली 600 हॉर्स पावर का इंजन लगाओ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि चाइना का नया J-31B स्टेल्थ फाइटर जेट अब सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है, और इस एयरक्राफ्ट को शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है और अब ये उनकी मिलिट्री सर्विस में इंडक्ट होने वाला है। FC-31 जैसे कि J-31B भी कहा जाता है, ये J-20 से ज़्यादा ताकतवर और अधिक स्टेल्थ होने वाला है। इसके अलावा जो इन्होंने तस्वीरें जारी की है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस एयरक्राफ्ट में 2 मिसाइलों को ले जाने वाला एक साइड वेपन बे भी लगाया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि J-31B की तैनात की चाइना की तत्परता को दिखाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हर बे में करीबन 2 मिसाइलें ये ले जा सकता है, जो कि अमेरिकी F-22 रैप्टर और चाइना के J-20 की क्षमताओं से काफ़ी अधिक है, और हर साइड बे में केवल 1 मिसाइल ले जाई जा सकती है। और कहा जा रहा है कि ये चाइना की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और नज़दीकी मुठभेड़ में इसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगा। और ये खबर तब सामने आई है जब पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने इस साल की शुरुआत में FC-31 को हासिल करने की रुचि व्यक्त की थी। बात साफ है कि भविष्य में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास भी दिखाई देगा, इसीलिए भारत को अपने AMC पर फोकस करना होगा और जल्द से जल्द इसे सर्विस में इंडक्ट करना होगा। और फाइनली मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि किस देश ने तलिस्मान सेबर एक्सरसाइज की मेजबानी की है। आपके ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया। सही आंसर देने वाले के कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।